हेलो स्टूडेंट, आज हम इंटीग्रेशन करेंगे वन वीडियो में पूरी रिवीजन। तो स्टार्टिंग से वीडियो देखिए एंड तक। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन हमारे पास टू टाइप की है, इंडेफिनेट और डेफिनेट। इंडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट। डेफिनेट में क्या है, हमारे पास प्रॉपर आंसर आएगा, यानी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है, ठीक है। इनडेफिनेट में हमारे साथ कोई भी कांस्टेंट साथ में आ जाता है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रल की। पहले तो इंटीग्रल क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये हमारे पास इंटीग्रल होता है। जैसे हमारे पास डेरिवेटिव दिया हुआ है एफ एक्स का, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, जी एक्स है। तो जी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, एफ एक्स प्लस सी, यानी इंटीग्रेशन क्या है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हमारे पास सी कहाँ से आता है, तो पहले तो ये देख लेते हैं। अब हमें मालूम है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या है, कॉस एक्स है। तो इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, साइन एक्स होगा, ठीक है। अब डेरिवेटिव ऑफ, अगर साइन के साथ कोई कांस्टेंट लगा देते हैं, 5 लगा देते हैं, तो इसका डेरिवेटिव भी तो कॉस ही है, क्योंकि 5 का डेरिवेटिव तो 0 है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि कॉस की इंटीग्रेशन साइन प्लस 5 है, नहीं। तो इसीलिए कांस्टेंट को एडजस्ट करने के लिए हम साथ में क्या लगा देते हैं, कोई भी इंटीग्रेशन हो उसके साथ में हम सी लगा देते हैं, ठीक है। यानी अब साइन के साथ हम ले लेते हैं साइन एक्स प्लस 10, उसका डेरिवेटिव भी कॉस है। फिर कॉस की इंटीग्रेशन अब हम ऐसे थोड़ा लिखेंगे साइन एक्स प्लस 10, तो उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, सी लगा देते हैं, ठीक है। अब हम कुछ फॉर्मूले लिखते हैं। अब हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन क्या है, एन एक्स की पावर एन प्लस 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन क्या है, एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 बाय एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स क्या है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स है हमारे पास साइन एक्स। अब फोर्थ, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या है, कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन है। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या है हमारे पास, नेगेटिव कॉस एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, वो किसके इक्वल है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स इज टेन एक्स प्लस सी। अब डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, तो माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स, तो इसकी डेरिवेटिव है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स इज माइनस कोसिकेंट एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स इज सीकेंट एक्स। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव ई एक्स ही है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, ये भी क्या है हमारे पास, ई एक्स ही है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स, तो ये इसका क्या है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स डिवाइड बाय लॉग ऑफ ए प्लस सी। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका डेरिवेटिव है -1√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ -1√1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। 12 डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज tan इनवर्स ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, cot इनवर्स ऑफ एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, 1/mod ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/mod एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 हमारे पास क्या है, सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। अब डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स, तो इसका डेरिवेटिव है -1 ऑफ एक्स स्क्वायर -1 इंटीग्रेशन -1 ऑफ एक्स स्क्वायर -1, ये हमारे पास क्या है, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। अब हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 5x⁴ 2x⁻2 5x 1/√x प्लस 3/x। तो पहले तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं। 5x⁴ 2x⁻2 dx 5x dx, और ये √x है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1/2, और यहाँ 3 1/x। तो x⁴ की इंटीग्रेशन 5/5 2, इसमें 1 ऐड करोगे -1/1, और यहाँ x है तो x²/2, और यहाँ -1/2 है, -1/2 में 1 ऐड करोगे 1/2, और 1/x क्या होता है, log ऑफ mod x। तो ये 5 के साथ 5 कैंसल, तो ये आ गया x⁵, ये आ जाएगा -2, और x डिवाइड में जाएगा पॉजिटिव, ये 5/2x², ये 1/2 क्या हो जाएगा 2√x प्लस 3 log mod x प्लस c। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इंटीग्रेशन अलग अलग, 3 cos ऑफ x -4 sin ऑफ x प्लस 7 secant स्क्वायर x -2 कोसिकेंट स्क्वायर x। अब cos की इंटीग्रेशन क्या है, sin x की क्या, नेगेटिव cos, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +4 cos x। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x, कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन नेगेटिव cot, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 cot ऑफ। तो ऐसे करने हैं क्वेश्चन आपने, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, जैसे साइन ऑफ ax प्लस बी। अब ये सिंगल है और इसमें एंगल में लीनियर है, तो कोई बात नहीं, साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास cos ax प्लस बी। अब ax का कॉफिशिएंट यानी ax प्लस बी का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर में आएगा a प्लस सी। ऐसे करना है अगर आपके पास x के साथ कोई फंक्शन हो, ठीक है। अब क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x। अब tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो हमारे पास है नहीं, तो tan स्क्वायर का हमने फॉर्मूला पढ़ा 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। तो tan स्क्वायर को क्या लिख देंगे, सीकेंट स्क्वायर x -1। तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x और 1 की x। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इंटीग्रेशन के मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें आपको कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे फंक्शन होगा, फंक्शन के साथ ही उसका डेरिवेटिव हो सकता है, ठीक है। जहाँ डेरिवेटिव ऊपर होगा, डिवाइड में फंक्शन हो सकता है,
जहाँ आपके पास फंक्शन हो सकता है ऊपर न्यूमिनेटर में और डिवाइड में उसका डेरिवेटिव, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो हमने एक को सब्स्टिट्यूट करना है और दूसरे फिर इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। जैसे हमारे पास देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। अब साइन का डेरिवेटिव कॉस है ना, तो साइन को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे टी, ठीक है। टी पुट कर दो, तो साइन का डेरिवेटिव क्या है कॉस एक्स और टी का डी टी बाई डी एक्स। तो हमारे पास कॉस एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ गया डी टी के। तो साइन तो हमारे पास टी है और कॉस एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ गया डी टी के। तो टी की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2। अब टी की वैल्यू फिल कर दो, टी की वैल्यू क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी आंसर। ऐसे सब्स्टिट्यूट करके होंगे हमारे पास क्वेश्चन। अब इंटीग्रेशन ऑफ tan x है। अब tan x की इंटीग्रेशन तो हमने अभी तक नहीं लिखी, अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही होगी tan x की इंटीग्रेशन। क्यों, क्योंकि tan x की वैल्यू हमारे पास क्या होती है sin x डिवाइड बाय cos x। तो अब हम cos को सब्स्टिट्यूट कर देंगे t, तो cos का डेरिवेटिव हमारे पास नेगेटिव sin x और t का dt बाई डी एक्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास sin x dx किसके इक्वल आ जाएगा नेगेटिव dt। तो sin x dx की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव dt डिवाइड बाई टी, और इसकी इंटीग्रेशन log ऑफ t। अब t की वैल्यू क्या है हमारे पास cos, तो ये आ जाएगा माइनस log ऑफ cos ऑफ x। तो ये है tan की इंटीग्रेशन। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो, अब log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग माइनस उसकी पावर में भी आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा log 1 बाय कॉस एक्स। तो 1 बाय कॉस क्या होता है सीकेंट एक्स। तो log की अब आपके पास दो इंटीग्रेशन है, चाहे तो आप log सीकेंट एक्स लिख सकते हो चाहे नेगेटिव log कॉस एक्स, दोनों बिल्कुल सही हैं। ऐसे ही आप इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स की भी फाइंड आउट कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन से। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स की मैं इंटीग्रेशन लिख देता हूँ। वो इंटीग्रेशन क्या है log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स, और कोसिकेंट एक्स की इंटीग्रेशन क्या है log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। अब चलते हैं एक दो और क्वेश्चन ट्राई करते हैं सब्स्टिट्यूशन के। अब क्वेश्चन है हमारे पास e की पावर tan इनवर्स x और डिवाइड में 1 प्लस एक्स। अब देखो tan इनवर्स का डेरिवेटिव तो है हमारे पास, tan इनवर्स का डेरिवेटिव गिवन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो tan इनवर्स को t, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और t का dt बाय dx। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dt, ठीक है। तो e की पावर tan इनवर्स x हमारे पास क्या हो जाएगा e की पावर t dt। e की पावर t की इंटीग्रेशन e की पावर t। अब t की वैल्यू पुट कर दो प्लस c। तो यही है हमारा आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के साथ हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ करके हम इंटीग्रेशन करेंगे। पहले हमारे पास cos 2x की आइडेंटिटी क्या है 2 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1, ठीक है। तो हमारे पास 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस cos 2x की आइडेंटिटी क्या है 2 cos स्क्वायर ऑफ x। इसी तरह cos 2x की हमारे पास एक और आइडेंटिटी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x। तो 2 साइन स्क्वायर x इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। तो साइन स्क्वायर x की इंटीग्रेशन है 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसी तरह साइन 3a, साइन 3a की आइडेंटिटी है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो साइन क्यूब ए की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 3/4 साइन ऑफ ए माइनस 1/4 साइन ऑफ 3a।
इसी तरह कॉस ऑफ 3a की आइडेंटिटी है 4 कॉस ऑफ क्यूब ए माइनस 3 कॉस ऑफ ए। तो कॉस क्यूब ए की आइडेंटिटी हमारे पास क्या है 3/4 कॉस ऑफ ए प्लस 1/4 कॉस ऑफ 3a। अब ए बी फॉर्मूले जो आपने +1 में रीड किए थे 2 साइन ए कॉस ऑफ बी, ये किसके इक्वल आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। इसी तरह 2 कॉस ए साइन बी, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस, यहाँ प्लस है सॉरी, ऊपर वाले में प्लस है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसमें है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब 2 कॉस ए कॉस बी, तो ये है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब 2 साइन ए साइन बी, ये है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये हमारे पास 4ab फॉर्मूले जो अब ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होंगे, सॉरी इंटीग्रेशन में। अब हमारे पास क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर की तो इंटीग्रेशन है नहीं, तो अभी हमने आइडेंटिटी लिखी थी, साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या थी 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड में 2। बस आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 की इंटीग्रेशन x कॉस की इंटीग्रेशन साइन 2x डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास आंसर आ गया x/2 1/4 साइन ऑफ 2x। ठीक है, इसी तरह आपके पास सेकंड क्वेश्चन है कॉस की पावर 5x। अब कॉस की पावर 5 है, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसे क्या लिखेंगे कॉस 4x इंटू कॉस x। ठीक है, अब कॉस 4x को कैसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर और कॉस x। अब कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब साइन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और उसका डेरिवेटिव है साथ में, तो साइन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं साइन एक्स टी, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स और टी का डी टी बाई डी एक्स, तो कॉस एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ गया डी टी के। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा डी टी। अब स्क्वायर ओपन कर देते हैं 1 प्लस टी का स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर। अब 1 की इंटीग्रेशन t और t की पावर 4 की t की पावर 5/5 2t क्यूब बाई क्यूब। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, t की वैल्यू क्या साइन, तो साइन x साइन की पावर 5/5 माइनस 2/3 साइन की क्यूब x। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, सब्स्टिट्यूट मेथड एंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। अब एक क्वेश्चन करते हैं और साइन 5x कॉस 3x। अब साइन 5x कॉस 3x, तो यहाँ ए बी फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो पहले क्या करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड, अब 2 साइन ए कॉस बी, तो इसकी आइडेंटिटी हमारे पास क्या है साइन ऑफ ए प्लस बी, तो 5 + 3 8x प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी 5 - 3 2x। अब इसकी इंटीग्रेशन, तो साइन की इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस 8x डिवाइड बाई 8 और इसकी नेगेटिव कॉस 2x डिवाइड बाई 2। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो नेगेटिव 1/16 कॉस ऑफ 8x नेगेटिव 1/4 कॉस ऑफ 2x। तो ये है आपका आंसर। तो ये था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का टॉपिक। अब हम करते हैं सम स्पेशल इंटीग्रल्स। सम स्पेशल इंटीग्रल, अब कुछ फॉर्मूले हैं जो इंटीग्रेशन के आपने याद रखने हैं, जो आपको बिल्कुल यानी डायरेक्ट
यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पहले है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a², तो इसकी इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस a², तो इसकी हमारे पास 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस x², तो 1/2a log ऑफ a प्लस x और a माइनस x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ x² प्लस a², तो इसकी इंटीग्रेशन है log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² प्लस a²। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x², तो इसकी इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स x/a। तो ये आपको याद रखनी है आइडेंटिटीज़, अब ये यूज़ होंगी। अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं सम स्पेशल इंटीग्रल के। अब क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 1/a² प्लस x² प्लस b², लेकिन हमने जितनी भी आइडेंटिटी रीड की है उसमें x² के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं था, इसमें a² है। तो पहले हम क्या करेंगे, a² को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/a², 1/x² b² बाय a²। तो ये आ जाएगा 1/a² इंटीग्रल ऑफ x² b/a का होल स्क्वायर। तो x² प्लस a² की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये कैंसल a के साथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/ab tan इनवर्स ax बाय b प्लस c। तो ये हमारा आंसर विद ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज सम स्पेशल इंटीग्रल्स। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है रूट ऑफ 25x² माइनस 1। तो पहले तो हम क्या करेंगे 25 बाहर निकालेंगे, रूट 25। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा x² 1/25 माइनस 1/25। अब 25 का रूट क्या है हमारे पास 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा x² 1/5 का स्क्वायर। अब x² माइनस a² की आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, तो इसकी आइडेंटिटी हमारे पास log ऑफ x रूट ऑफ x² माइनस 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² माइनस 1/25। आप चाहे यहीं छोड़ दो, चाहे एलसीएम वगैरह ले लो आगे, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, हमारी यहाँ एक आइडेंटिटी रह गई थी, वो भी लिख देते हैं रूट ऑफ x² माइनस a²। इसकी आइडेंटिटी क्या है log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x² माइनस a² प्लस c। इंटीग्रल ऑफ 2x 1 प्लस 4x की 4। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो x4 है इसे क्या लिख देंगे x² का स्क्वायर। अब x² को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x² का डेरिवेटिव 2x और t का dt बाई dx। तो 2x dx किसके इक्वल आ गया dt के। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2x dx dt और डिवाइड में 1 प्लस 4 t का स्क्वायर। अब 4 तो हमें चाहिए नहीं, 4 तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो 4 को बाहर, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 प्लस टी स्क्वायर। तो 1/4, तो इसे हम क्या लिख देंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। अब यहाँ हमारे पास क्या आइडेंटिटी लगेगी a² प्लस x² की। तो इसकी आइडेंटिटी क्या है 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये कैंसल, तो 1/2 tan इनवर्स ऑफ 2t। अब t की वैल्यू हमारे पास क्या सब्स्टिट्यूट किया था x², तो आंसर क्या गया 1/2 tan इनवर्स ऑफ 2x² प्लस c। तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ऊपर
न्यूमिनेटर में कांस्टेंट, डिवाइड में कोई ना कोई फंक्शन, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 1/x स्क्र प्लस 4x प्लस 12। अब इसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करना है, जो भी x का कोफिशिएंट है, क्या है 4 है, तो 4 को 2 के साथ डिवाइड कर दो। कोई भी अगर 5 हो 6 हो कुछ भी हो, तो जो भी x का कोफिशिएंट है उसे 2 के साथ डिवाइड कर दो। तो 2 के साथ डिवाइड करके 2 आ गया, 4 को 2 के साथ डिवाइड करके 2 आ गया, उसका स्क्वायर ऐड कर दो और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, जो भी x का कोफिशिएंट है उसको 2 के साथ डिवाइड करके उसका स्क्वायर ही ऐड कर देना, उसका स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ये आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगी x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और 12 माइनस 4 हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 8। तो ये हमारे पास क्या आ गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर और रूट ऑफ 8 का स्क्वायर dx। अब यहाँ हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। पहले तो x प्लस 2 को t पुट कर दीजिए, x का डेरिवेटिव 1 और t का dt बाई dx। तो ये हमारे पास आ जाएगा dx इक्वल टू dt। तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा 1/t स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 8 का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारे पास क्या है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। अब t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, रूट ऑफ 8 tan इनवर्स x प्लस 2 रूट ऑफ 8 प्लस c आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाने के लिए एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। तो पहले तो हम एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे, सॉरी नेगेटिव को बाहर निकाल देंगे। तो नेगेटिव को बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव 2x नेगेटिव 1। अब इसमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाएंगे, जो नेगेटिव है इसे ऊपर एडजस्ट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x नेगेटिव 1। अब x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 को 2 के साथ डिवाइड किया 1 का स्क्वायर ऐड कर दो, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। जो भी x का कोफिशिएंट है उसको 2 के साथ ही डिवाइड करना है और जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर ऐड कर देना, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देना। अब ये आपके पास क्या आइडेंटिटी बन गई x माइनस 1 का होल स्क्वायर -1 माइनस 1 माइनस 2। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं -1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर नेगेटिव रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हमारे पास आइडेंटिटी लगेगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की। तो इसकी आइडेंटिटी नेगेटिव बाहर, इसकी आइडेंटिटी है 1/2a, ठीक है, लॉग ऑफ x माइनस ए और x प्लस ए। तो ये है हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप है, जो पहले पे टाइप थी वो विदाउट रूट में थी, अब आपके पास विद रूट भी क्वेश्चन आ सकते हैं। रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन है 1/x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमने। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो 4 को 2 के साथ डिवाइड करो 2, तो 2 का स्क्वायर ऐड कर दो, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये हमारे पास क्या आइडेंटिटी होगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर -4 प्लस 2 -2, तो माइनस रूट 2 का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या है लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको ओपन कर देते हैं, लॉग ऑफ x माइनस 2 प्लस स्क्वायर ओपन कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा -2। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 माइनस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर।
अब नेक्स्ट है हमारे पास टू टाइप और ए एक्स प्लस बी डिवाइड में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, या ए एक्स प्लस बी डिवाइड में रूट में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो भी न्यूमिनेटर आपके पास, पहले तो देखो इसका डेरिवेटिव तो नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, तो फिर जो न्यूमिनेटर है उसके क्या पुट कर देना, a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। जो भी न्यूमिनेटर है उसको a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b फिल कर देना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 और b। अब हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करेंगे। x का कोफिशिएंट क्या है 3, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2a, और तो है नहीं, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3/2। ठीक है, इसी तरह कांस्टेंट टर्म, अब कांस्टेंट टर्म क्या है 2, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है 2a प्लस b। अब a की वैल्यू फिल कर दो, a की वैल्यू क्या है 3/2 प्लस b, 2 के साथ 2 कैंसल, तो 2 इक्वल टू 3 प्लस b। तो b की वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस 3, तो b की वैल्यू क्या आ गई -1। अब आपके पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है। अब 3x प्लस 2 की वैल्यू है, पहले हमारे पास ये फिल कर देते हैं। क्या वैल्यू है, a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2x प्लस 2 प्लस b, और डिवाइड में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब a की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 3/2, 2x प्लस 2 एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1। अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। अब इस क्वेश्चन में डिवाइड में फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ये तो लॉग में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसमें हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगेगा। x का कोफिशिएंट क्या है 2, 2 को 2 के साथ डिवाइड किया, 1, 1 का स्क्वायर ऐड कर दो, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये 1 से 1 कैंसल, ये हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 3/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए x प्लस 1 को ऊपर ले जाएंगे -2, तो 3/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/-1 प्लस c, तो ये आ जाएगा 3/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, और ये डिवाइड में आ जाएगा x प्लस 1। तो ये है हमारा आंसर क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, यानी रूट में भी आपके पास क्वेश्चन हो सकता है। ये विदाउट रूट में किया था, अब हम एक रूट वाला भी करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है इंटेग्रल ऑफ x प्लस 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसे भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, जो भी न्यूमिनेटर है इसे क्या पुट कर देना, a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 2, तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या है 2x प्लस 2 प्लस b। अब हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कोफिशिएंट ऑफ x को कंपेयर करते हैं, तो x का कोफिशिएंट 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। फिर कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2a प्लस b, तो यहाँ a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, 2 के साथ 2 कैंसल, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 - 1 1, तो a की वैल्यू हमारे पास हाफ और b की वैल्यू क्या है 1। अब हम इसे सब्सटीट्यूट करते हैं, तो x प्लस 2 को हमने क्या लिखा है a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a डेरिवेटिव 2x प्लस 2 प्लस b, और डिवाइड में
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब इसको अलग कर दो। a की वैल्यू क्या है 1/2, 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3। b की वैल्यू है 1, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब जो फर्स्ट पार्ट है इसको डिनोमिनेटर को t पुट कर दो, ऊपर उसका डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को t। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का 2 और t का dt/dx, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 dx dt। तो 2x प्लस 2 dx इसमें कन्वर्ट हो जाएगा dt में और डिवाइड में रूट ऑफ t, और इधर कंप्लीट स्क्वायर मेथड। x का कोफिशिएंट क्या है 2, 2 को 2 के साथ डिवाइड किया 1, 1 का स्क्वायर ऐड और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। तो ये जो रूट t है ऊपर जाके क्या आ जाएगा -1/2, और यहाँ आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और -1 प्लस 3 2, तो इसे हम क्या लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे, 1 ऐड कर देंगे तो 1/2 डिवाइड बाई 1/2, और यहाँ हमारे पास आइडेंटिटी लग जाएगी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की। ये 2 के साथ 2 कैंसिल, t की पावर 1/2 क्या होता है √t, और यहाँ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है लॉग ऑफ x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और यहाँ t की वैल्यू फिल कर दो, t की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1। अब इसका स्क्वायर ओपन कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 2। तो फाइनल आंसर है हमारा अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लॉग ऑफ x एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, इंटेग्रल बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटेग्रल बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसकी कुछ टाइप्स हैं, जैसे फर्स्ट टाइप है हमारे पास px प्लस क्यू डिवाइड बाय एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, और जो डिवाइड में डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है उसकी ना तो x के ऊपर कोई पावर है और ना उसके ब्रैकेट कोई पावर है। तो ये फर्स्ट टाइप है, इसे हमने कैसे सॉल्व करना है, a के डिवाइड में x प्लस ए और b के डिवाइड में x प्लस बी। अगर ये 3 ब्रैकेट आ जाए हमारे पास, तो ये होगा हमारे पास a के डिवाइड में x प्लस ए, b के डिवाइड में x प्लस बी और c के डिवाइड में x प्लस सी। सेकेंड टाइप है हमारे पास px प्लस क्यू डिवाइड में x प्लस ए का स्क्वायर। अब देखो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, तो ये कैसे होगा, a के डिवाइड में x प्लस ए, b के डिवाइड में x प्लस ए का स्क्वायर। अगर क्यूब होता तो हमने क्या लिखना था, a के डिवाइड में x प्लस ए, b के डिवाइड में x प्लस ए का स्क्वायर, c के डिवाइड में x प्लस ए का क्यूब। ठीक है, जैसे हमारे पास px प्लस क्यू x प्लस ए का क्यूब है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, a के डिवाइड में x प्लस ए, b के डिवाइड में x प्लस ए का स्क्वायर और c के डिवाइड में x प्लस ए का क्यूब। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास हो सकता है क्वेश्चन px प्लस क्यू डिवाइड में x प्लस ए का स्क्वायर और x प्लस बी। तो इसे कैसे लिखना है, a के डिवाइड में x प्लस ए, b के डिवाइड में x प्लस ए का स्क्वायर और c के डिवाइड में x प्लस बी। अब नेक्स्ट लास्ट टाइप है हमारे पास x प्लस ए, अगर डिवाइड में क्वाड्रेटिक आ जाए x स्क्वायर b, जैसे हमारे पास डिवाइड में
क्वाड्रेटिक आ जाए तो क्या करना है? तो जो लीनियर है वो तो ए के नीचे ही आ जाएगा एक्स प्लस ए, और जो क्वाड्रेटिक है उसे लिखना है लीनियर के नीचे बी एक्स प्लस सी। यानी अगर कोई भी क्वाड्रेटिक डिवाइड में आ जाता है तो उसके ऊपर लीनियर फंक्शन लिखना है। ठीक है, तो ये टाइप थी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो ये हमारे पास टाइप 1 का क्वेश्चन है, एक्स के डिवाइड में x-1, x-2 और x-3। तो टाइप 1, तो पहले इसे हम क्या लेट कर देंगे, x के डिवाइड में हमारे पास क्या है x-1, x-2 और x-3। तो इसे पुट करेंगे a के डिवाइड में x-1, b के डिवाइड में x-2 और c के डिवाइड में x-3। अब हमने a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो a के साथ आ जाएगा x-2, x-3, b के साथ आ जाएगा x-1 और x-3 और c के साथ आ जाएगा x-1 और x-2 और डिवाइड में x-1, x-2 और x-3, ये तीनों कैंसल। तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, x a के साथ x-2, x-3, b के साथ x-1, x-3 और c के साथ x-1 और x-2। अब हमने a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले देखो x के नीचे क्या है, a के नीचे क्या है, x-1 है, तो इसको इक्वल टू 0 रखो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने क्या पुट कर देना, 1, पुट x इक्वल टू 1। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा a 1 - 2 और 1 - 3। अब हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 0, और यहाँ 1 पुट करेंगे ये भी क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या बचा 1 -1 -2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/2। अब इसी तरह हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है b की। अब देखो b के नीचे क्या है x-2 है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने क्या पुट कर देना 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देना 2, पुट x इक्वल टू 2। तो यहाँ 2, a 0 हो जाएगा क्योंकि 2 - 2 0, b 2 - 1 और 2 - 3 और c भी क्या हो जाएगा 0। तो ये आ जाएगा 2 - 1 1, 2 - 3 -1, तो b की वैल्यू क्या आ गई -2। अब हमने फाइंड आउट करनी है c की। अब क्या पुट करोगे x की वैल्यू 3, तो पुट x इक्वल टू 3। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट कर दो, तो 3 a के साथ तो 0 आ जाएगा, 3 - 2 और 3 - 3 0, b के साथ भी 0 आ जाएगा क्योंकि 3 - 3 0। अब c बचा, तो c 3 - 1 और 3 - 2, तो 3 - 1 इज़ 2, 3 - 2 इज़ 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अब हमने a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और c की वैल्यू भी फाइंड आउट। अब ये सभी वैल्यू हम पुट करेंगे। अब हम यहाँ a b c की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1/2 और b की वैल्यू थी हमारे पास -2 और c की वैल्यू थी हमारे पास 3/2। तो अब हम इनकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो 1/x-2 की हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है, log ऑफ x-2, यहाँ 1 है सॉरी, log ऑफ x-1, और इसकी इंटीग्रेशन टू log ऑफ x-2 और इसकी इंटीग्रेशन 3/2 log ऑफ x-3। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अभी से हम लॉग की प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो इन दोनों को कंबाइन कर दो, 1/2 log ऑफ x-1, 3/2 log ऑफ x-3 -2 log ऑफ x-2।
अब इन दोनों में से देखो 1/2 कॉमन है, तो यहाँ क्या रह गया, log ऑफ x माइनस 1 प्लस 3 log ऑफ x माइनस 3 माइनस 2 log ऑफ x माइनस 2। अब log की प्रॉपर्टी m log n किसके इक्वल होता है, m log n किसके इक्वल होता है, log ऑफ n की पावर m। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 log ऑफ x माइनस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 3 की पावर 3, और यहाँ भी क्या आ जाएगा log ऑफ x माइनस 2 की पावर 2। अब log m प्लस log n की प्रॉपर्टी क्या है, log m प्लस log n, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x माइनस 1 x माइनस 3 का क्यूब माइनस log ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, log m प्लस log n किसके इक्वल होता है, log m इंटू n। अब ये 1/2 है, ये इसकी यानी ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, m log n किसके इक्वल होता है, log n की पावर m, तो ये 1/2 पर आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा log ऑफ रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 3 का क्यूब और माइनस log ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर। अब log m माइनस log n की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m डिवाइड बाय n, तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास x माइनस 1 x माइनस 3 का क्यूब डिवाइड में x माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन फर्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड टाइप पे। अब ये हमारे पास टाइप 2 x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 2 स्क्वायर आ गया, तो इसे क्या लेट करेंगे, पुट कर देंगे, x माइनस 1 का स्क्वायर है और x प्लस 2, तो a के डिवाइड में x माइनस 1, b के डिवाइड में x माइनस 1 का स्क्वायर और c के डिवाइड में x प्लस 2। अब हमने a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ एलसीएम x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2, तो a के साथ आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस 2, b के साथ x प्लस 2 और c के साथ x माइनस 1 का स्क्वायर, और डिवाइड में x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 2। अब ये दोनों वैल्यू कैंसिल। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 1 x प्लस 2 b x प्लस 2 और c x माइनस 1 का स्क्वायर। अब हमने a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले a के डिवाइड में क्या x माइनस 1 है, तो इसको इक्वल टू 0 रखो, तो x की वैल्यू क्या फिल करोगे, 1, पुट x इक्वल टू 1। अब जब 1 पुट करोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वैल्यू 1 पुट कर दो, तो यहाँ 1 पुट करोगे तो a तो 0 हो जाएगा, b यहाँ 1 पुट करोगे 1 प्लस 2 यहाँ क्या हो जाएगा 3, अब c भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 1 माइनस 1 0, तो 1 इक्वल टू 3b, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1/3, तो b की वैल्यू आपके पास 1/3। अब हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, 1 नहीं आएगा, 1 तो हमने यूज़ कर लिया। अब इसको इक्वल टू 0 रखो तो क्या आया -2, तो अब हम क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू -2। अब जहाँ जहाँ x है -2 पुट कर दीजिए, तो यहाँ -2, a क्या हो जाएगा 0, b भी क्या हो जाएगा 0, अब c -2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो -2 माइनस 1 -3, तो -3 का स्क्वायर 9c, तो c की वैल्यू क्या आ गई -2/9। अब हमारे पास b और c की वैल्यू तो आ गई, अब हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन चाहे आप 1 पुट करो चाहे -2 पुट करो, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये फाइंड आउट करने के लिए इसी इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 2x माइनस x माइनस 2 bx 2b, और इसका स्क्वायर ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, तो a को अंदर मल्टीप्लाई ax स्क्वायर 2x माइनस x x, तो ax माइनस 2a bx 2b
सी एक्स स्क्र सी और माइनस 2c है। अब हम करेंगे कोफिशिएंट कंपेयर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र। अब इधर तो एक्स स्क्र है नहीं तो 0, तो एक्स स्क्र का कोफिशिएंट a और यहाँ एक्स स्क्र का कोफिशिएंट c। अब हमने अभी a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, c की वैल्यू हमारे पास क्या है -2/9, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी +2/9। अब हमारे पास a b c तीनों वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू क्वेश्चन में फिल करते हैं। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या है 2/9, b की वैल्यू है हमारे पास 1/3 और c की वैल्यू क्या है हमारे पास -2/9। अब इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी 2/9 log ऑफ x - 1। इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए x - 1 की पावर -2 हो जाएगी, ऊपर ले जाते हैं, और इसकी इंटीग्रेशन भी क्या होगी 2 log ऑफ x + 2। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं। अब इन दोनों में से 2/9 कॉमन, तो ये आ गया हमारे पास log ऑफ x - 1 log ऑफ x + 2। अब इसकी इंटीग्रेशन, इसमें 1 ऐड करोगे तो -1 डिवाइड में -1 + c। अब log m माइनस log n की प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास log m डिवाइड बाय n, और यहाँ हमारे पास -1/3 और ये x - 1 डिवाइड में पॉजिटिव, तो ये है हमारा आंसर टाइप नंबर 2 का। अब चलते हैं टाइप नंबर 3। अब टाइप 3 का क्वेश्चन है 1/1 - x³। तो पहले हम a³ - b³ की आइडेंटिटी लगाते हैं। वो क्या होती है a - b a² प्लस ab और प्लस b²। अब देखो इसमें हमारे पास लीनियर भी है और क्वाड्रेटिक भी है। अगर क्वाड्रेटिक आ जाए तो वो थर्ड टाइप है, तो इसे क्या पुट करेंगे a के डिवाइड में 1 - x और b x प्लस c के डिवाइड में 1 + x प्लस x का स्क्वायर। अब हमने a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले एलसीएम, तो a के साथ 1 + x प्लस x², bx प्लस c के साथ 1 - x डिवाइड में 1 - x 1 + x प्लस x²। ये दोनों वैल्यू कैंसल, तो 1 a के साथ 1 + x प्लस x² और bx प्लस c के साथ 1 - x। सबसे पहले हमने a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले तो a के डिवाइड में क्या है x 1 - x है, अगर इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो जहाँ जहाँ x है 1 पुट कर दो, पुट x इज 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 1 + 1 + 1 और b 1 + c और 1 - 1 0। b और c तो हमारे पास 0 हो जाएंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/3, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/3। अब b और c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा ax² bx - bx² प्लस c - cx। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब कोफिशिएंट कंपेयर करके b और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ x² तो है नहीं 0, यहाँ a और -b। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1/3 -b, तो b की वैल्यू भी क्या आ गई 1/3। अब हमने फाइंड आउट करनी है c की, तो यहाँ क्या करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ x का कोफिशिएंट है नहीं 0, यहाँ a प्लस b और -c, c इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो a की वैल्यू भी क्या है 1/3, b की वैल्यू भी क्या है 1/3,
तो सी आ जाएगा हमारे पास 2/3। अब हमारे पास ए, बी और सी तीनों की वैल्यू, अब तीनों की वैल्यू पुट करते हैं क्वेश्चन में। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, अब ए की वैल्यू थी हमारे पास 1/3, तो यहाँ 1/3 फिल कर देते हैं। और बी की वैल्यू थी हमारे पास 1/3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/3x। और सी की वैल्यू थी हमारे पास 2/3, डिवाइड में 1 + x + x²। अब हमारे पास है 1/3 की, पहले इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा log ऑफ 1 - x। अब -x का डेरिवेटिव डिवाइड में -1 आएगा। अब इसमें से हम 1/3 कॉमन, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा x + 2 x² + x + 1। ये आ गया हमारे पास -1/3 log ऑफ 1 - x + 1/3। अब यहाँ हमारे पास क्या है x² + x + 1 है। x² का डेरिवेटिव 2x, जहाँ हम इसे पुट कर देते हैं डिनोमिनेटर को। इसके 2-3 टाइप हैं, करने के 2-3 तरीके हैं। तो हम क्या करते हैं, जो x + 2 है न्यूमिनेटर है, इसे पुट कर देते हैं a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। तो यहाँ क्या आ जाएगा x + 2a 2x + 1 + b। अब हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1। ए बी तो हमने यूज़ कर लिया, ए बी सी, यहाँ डी और ई लेट कर लो, ठीक है, क्योंकि ए बी सी ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं ना, तो फिर ए बी सी नहीं लिखना, तो हम क्या यूज़ करेंगे डी और ई, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2d, तो d की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है 2 है, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है d है, और कांस्टेंट टर्म क्या है e है। तो d की वैल्यू 1/2 है, तो e की वैल्यू क्या आएगी 2 - 1/2, तो e की वैल्यू क्या आएगी 4 - 1 3/2। तो अब हमारे पास d और e की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ फिल कर देते हैं। अब हम यहाँ d और e की वैल्यू फिल करते हैं। d की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 2x + 1, और e की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2 x² + x + 1 dx। अब हमारे पास आ गया -1/3 log ऑफ 1 - x, 1/3 × 1/2 1/6 2x + 1 x² + x + 1 dx, 1/3 × 3/2 1/x² + x + 1। अब ये आ गया हमारे पास 1/3 log ऑफ 1 - x। अब डिवाइड में फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव है। अगर डिवाइड में फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो ये हमारे पास क्या है log में, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या है log में। और ये हमारे पास 3 के साथ 3 कैंसिल, तो क्या रह गया 1/2। अब इसका कंप्लीट स्क्वायर मेथड, अब x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 को 2 के साथ डिवाइड किया 1/2, उसका स्क्वायर ऐड कर दो और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो ये है हमारे पास 1/3 log ऑफ 1 - x 1/6 x² + x + 1, तो 1/2। ये हमारे पास आइडेंटिटी है x + 1/2 का होल स्क्वायर, 4 एलसीएम आ गया, 4 - 1 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा +3/4। अब हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 x + 1/2 का होल स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ आइडेंटिटी लगेगी x² + a² की, तो x² + a² की आइडेंटिटी क्या है हमारे पास 1/x² + a² की आइडेंटिटी है हमारे पास 1/a। a हमारे पास कितना √3/2 tan इनवर्स
एक्स अपॉन है, यानी एक्स प्लस 1/2 और √3/2। ये 2 के साथ 2 कैंसिल, तो ये आ गया 1/3 log ऑफ 1 माइनस एक्स, 1/6 log ऑफ x² प्लस एक्स प्लस 1 और 1/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/2 और √3/2। ये 2 के साथ 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर है हमारे पास 1/3 log ऑफ 1 माइनस एक्स, 1/6 log ऑफ x² प्लस एक्स प्लस 1, 1/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 डिवाइड बाई √3। ये था हमारा फाइनल आंसर टाइप 3 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकते हैं जहाँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम हो। अगर पावर सेम हो, जहाँ न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से पावर बड़ी हो, तो इसे बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो पहले तो हमने इसे डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है डिवाइड करके। तो पहले हम इसे डिवाइड करते हैं। तो 1 के साथ डिवाइड, x² प्लस 3x प्लस 2, ये कैंसिल, 5 माइनस 3 2x और 3 माइनस 2 1। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और फिर उसके बाद 2x प्लस 1 x² 3x प्लस 2। ठीक है, जब भी आपके पास पावर इक्वल हो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की, या न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से बड़ी हो, तो पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 की इंटीग्रेशन तो आपके पास आ गई x और 2x प्लस 1, इसमें कंप्लीट्स के यानी जहाँ इसके टर्म स्प्लिट कर दो, तो 2x प्लस एक्स प्लस 2, x प्लस 2x प्लस 1, x कॉमन, x प्लस 2 1 कॉमन, x प्लस 2। तो यहाँ x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, अब ये देखो फर्स्ट टाइप बन गई। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो a के नीचे x प्लस 1 और b के डिवाइड में x प्लस 2। अब a और b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पहले एलसीएम, तो a के साथ x प्लस 2, b के साथ x प्लस 1 डिवाइड में x प्लस 1 और x प्लस 2। ये दोनों वैल्यू कैंसिल, तो ये आ गया 2x प्लस 1, a के साथ x प्लस 2 और b के साथ x प्लस 1। अब सबसे पहले a के डिवाइड में क्या x प्लस 1 है, इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू -1। तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दो, -1। तो यहाँ क्या आ जाएगा -2 प्लस 1, यहाँ -1 पुट करोगे तो -1 प्लस 2 और ये तो 0 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 0। तो -2 प्लस 1 क्या आ गया -1, -1 प्लस 2 क्या आ गया a, तो a की वैल्यू क्या आ गई -1। अब हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो b के डिवाइड में क्या x प्लस 2, इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। अब पुट कर दो x इज़ -2, तो यहाँ -2 पुट करोगे तो -2 इंटू 2 -4 प्लस 1, a क्या हो जाएगा 0 और b -2 प्लस 1, तो ये क्या आ गया -3। ये तो 0 हो गया, तो -1, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। अब a की वैल्यू है हमारे पास -1 और b की वैल्यू क्या है 3। अब ये वैल्यू फिल कर देते हैं क्वेश्चन में। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। तो इंटीग्रेशन ये क्या आ जाएगा log x प्लस 1 और ये क्या आ जाएगा log ऑफ x प्लस 2। ये था हमारा आंसर। अगर पावर इक्वल आ जाए तो पहले उसे डिवाइड करना है फिर सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल लगता है और इंटीग्रेशन में क्या लगता है बाय पार्ट्स। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की सिलेक्शन करनी है। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा आईलेट, ILATE। आई पे क्या होता है इन्वर्स फंक्शन, जैसे साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, एल पे लॉगरिदम लॉग फंक्शन, ए पे अलजेब्रिक, ठीक है, टी पे ट्रिग्नो साइन कॉस,
ई पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ऐसे कोई फंक्शन आ जाए तो इसे हम, ठीक है, आइलेट की फॉर्म से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सेलेक्ट करके तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, करना कैसे, जैसे सिलेक्शन तो होगी, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो करना कैसे है, फर्स्ट एज इट इज़ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड नेगेटिव डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इन दोनों की इंटीग्रेशन। ये मेथड है। अब हम एक दो क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये अलजेब्रिक है, तो आइलेटिक में अलजेब्रा पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स नेगेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, अब होल की इंटीग्रेशन। अब साइन की इंटीग्रेशन क्या है, नेगेटिव कॉस। अब एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1, और साइन की इंटीग्रेशन क्या है, नेगेटिव कॉस। तो इसे हम लिखेंगे नेगेटिव एक्स कॉस एक्स, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कॉस एक्स। अब कॉस की इंटीग्रेशन क्या है, साइन। तो ये है आपका आंसर किसका, एक्स इंटू साइन एक्स का। अब एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर ई एक्स। तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल की इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स। तो एक्स स्क्वायर ई एक्स, 2 बाहर, एक्स ई एक्स, इसमें फिर बाय पार्ट्स, क्योंकि अभी एक्स तो हमारे पास ख़त्म नहीं हुआ, दो फंक्शन अभी भी, तो इसमें भी क्या लगेगा, बाय पार्ट्स। तो एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2, यहाँ ब्रैकेट फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और होल की इंटीग्रेशन। तो ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर ई एक्स नेगेटिव 2, ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 और ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स। तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर ई एक्स, यहाँ इंटीग्रेशन नहीं ब्रैकेट है, ठीक है। तो -2 एक्स ई एक्स, अब ई एक्स इंटू 1 ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स प्लस सी। तो फाइनल आंसर है हमारे पास एक्स स्क्वायर ई एक्स, 2 को अंदर मल्टीप्लाई 2x ई एक्स और प्लस 2 ई एक्स। तो ये है हमारा आंसर किसका, एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स का। अब चलते हैं क्वेश्चन एक और यूज़ करते हैं, इसका ट्राई करते हैं। अब हमारे पास है एक्स tan इनवर्स ऑफ एक्स। तो इनवर्स सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि आइट से शुरू होता है, तो इनवर्स फंक्शन सबसे पहले, अलजबरा सेकंड फंक्शन होगा इसमें। तो अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल की इंटीग्रेशन। tan इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स। अब 2 बाहर है, बाहर निकाल दो, तो यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो इसे हम या तो डिवाइड भी कर सकते हैं, अगर डिवाइड नहीं भी करना तो क्या करोगे, 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स 1/2
तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग कर दो और 1 के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग कर दो। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स, ये दोनों कैंसिल, 1 की इंटीग्रेशन एक्स और इसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये है हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन एक्स tan इनवर्स एक्स का। अभी तक हमने जितनी भी इंटीग्रेशन पढ़ी है लॉग की इंटीग्रेशन नहीं बताई। तो अगर आपके पास लॉग या कोई इन्वर्स फंक्शन आ जाए तो उसमें हमने कांस्टेंट लगा कर बाय पार्ट्स लगाना है। हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं 1, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। अब फर्स्ट एज इट इज़, log x एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ 1, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 और होल की इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा हमारे पास log x, 1 की इंटीग्रेशन x, log x का डेरिवेटिव 1/x, 1 की इंटीग्रेशन x के साथ x कैंसिल। तो ये आ जाएगा हमारे पास x log x, 1 की इंटीग्रेशन x। तो log x की इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, x log x माइनस x प्लस c। अब जैसे हमारे पास इन्वर्स फंक्शन है तो इसके साथ भी हमने क्या लगा देना, 1 और क्या लगा देना, बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और होल की इंटीग्रेशन। तो 1 की इंटीग्रेशन x, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 की इंटीग्रेशन x। तो ये आ गया हमारे पास x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब t पुट कर देंगे, जहाँ हम एक पहले इसे t पुट कर देते हैं, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, t का dt बाई dx, तो x dx हमारे पास क्या आ गया, 1/2 dt। तो ये आ गया हमारे पास x tan इनवर्स ऑफ x और 1/2 dt डिवाइड में t। तो ये है हमारे पास x tan इनवर्स ऑफ x, इसकी इंटीग्रेशन 1/t की इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ t। अब t की वैल्यू फिल कर देते हैं, x tan इनवर्स ऑफ x 1/2, t की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये था हमारा क्वेश्चन tan इनवर्स, यानी अगर कोई इनवर्स फंक्शन आ जाए तो उसके साथ 1 लगाकर बाय पार्ट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे पास क्वेश्चन है ex इंटू साइन एक्स। अब इसमें हम बाय पार्ट्स लगाएंगे, लेकिन इसमें रिपीट होता रहेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन का साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और होल की इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स, ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस और ई एक्स की इंटीग्रेशन ई। अब देखो इसमें फिर दोबारा बाय पार्ट्स लगेगा, तो ये फर्स्ट ये सेकेंड। अब फिर फर्स्ट एज इट इज़, ई एक्स की इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स और होल की इंटीग्रेशन। तो ये ई एक्स साइन एक्स, नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई, पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स, कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन और ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स। अब नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा ई एक्स साइन ऑफ एक्स नेगेटिव कॉस एक्स ई एक्स, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव साइन एक्स ई। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन अब जब जहाँ से स्टार्ट किया वही फिर दोबारा रिपीट हो गया। तो स्टार्टिंग में हमने इसे क्या लेट किया था, आई, तो यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, आई। इसमें से ई एक्स कॉमन,
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नेगेटिव आई इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो आई प्लस आई 2i ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया, ई एक्स डिवाइड बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये है हमारा आंसर। ये वो क्वेश्चन है जो रिपीट होते रहते हैं और इसे क्वेश्चन को ही लास्ट में क्वेश्चन ही बन जाता है, उसे आई पुट कर देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में भी हो सकता है, ई एक्स एफ एक्स साथ में उसका डेरिवेटिव। तो इसका आंसर क्या होता है, ई एक्स इंटू फंक्शन। अब कैसे, जैसे हम करके देखते हैं ऐसे ये कैसे आ रहा है, ई एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अब ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो जो फंक्शन है उसमें बाय पार्ट्स लगा दो। तो फर्स्ट एज इट इज़ ई एक्स की इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स और होल की ये ऐसे ही ई एक्स एफ डैश एक्स ऐसे ही। तो एफ एक्स ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स, अब इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स। अब ये दोनों वैल्यू कैंसल, तो ऐसे आंसर आ जाता है। यानी अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और साथ में ही फंक्शन और उसका डेरिवेटिव हो तो आपका आंसर एक्सपोनेंशियल इनटू फंक्शन होगा। जैसे अब क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसका आंसर है ई एक्स इंटू साइन एक्स, लेकिन हम करके देखेंगे। ई एक्स को साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई और ई एक्स को कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई। अब साइन का डेरिवेटिव कॉस है तो इस पे बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो फर्स्ट एज इट इज़ ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स और होल की इंटीग्रेशन, और साथ में क्या रह जाएगा ई एक्स कॉस एक्स। तो साइन एक्स ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स। अब ये दोनों सेम है, ये कैंसल, तो फाइनल आंसर क्या आ गया ई एक्स साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने हैं। अब एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। अब ये क्वेश्चन है तो इसे हमने क्या करना है, 1 के नीचे 1 प्लस कॉस अलग और साइन के नीचे 1 प्लस कॉस एक्स अलग। अब 1 प्लस कॉस की आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 2 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बाय 2, और साइन की आइडेंटिटी 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस ऑफ एक्स बाय 2, और 1 प्लस कॉस की 2 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बाय 2। ये कॉस के साथ कॉस कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय 2, 1 बाय कॉस स्क्वायर इज सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 और साइन बाय कॉस tan एक्स बाय 2। अब देखो tan का डेरिवेटिव ये है ना, तो tan का डेरिवेटिव आपके पास ये है, तो इस पे बाय पार्ट्स लगाओगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा tan ई एक्स tan एक्स बाय 2 आंसर। तो ऐसे करना है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन x+3 और x+5 की पावर 2। तो पहले क्या करेंगे, ऊपर क्रिएट करेंगे 5, 2 ऐड कर देंगे और 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये है हमारे पास ई एक्स x+5 x+5 का स्क्वायर माइनस 2 x+5 का स्क्वायर। सॉरी यहाँ क्यूब है भाई, क्यूब है। ठीक है, अब ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ 2 रह जाएगा। तो ई एक्स 1/x+5 का स्क्वायर माइनस 2 x+5 का क्यूब। अब देखो इसका डेरिवेटिव ये है, आप करके भी देख सकते हो। देखो हमने डेरिवेटिव किसका करना है, x+5 का स्क्वायर, ये ऊपर जाके क्या आ जाएगा -2। अब -2 आगे x+5 की पावर -3, तो -2 x+5 की पावर 3।
ठीक है ना, यानी जो ये फंक्शन है इसी का डेरिवेटिव ये है, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, तो ये था हमारे बाय पार्ट्स। ठीक है, यह बाय पार्ट्स कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, स्पेशल इंटीग्रल। अब हमारे पास 3 और फॉर्मूले हैं, जैसे हमारे पास है रूट ऑफ, पहले हमने ये फॉर्मूले पढ़े हैं, ये डिनोमिनेटर में थे। अब ये फॉर्मूले हमारे पास डिनोमिनेटर में थे, अब हमने ये पढ़ने हैं सभी न्यूमिनेटर में, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और तीसरा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब तीनों फॉर्मूले एक जैसे ही हैं, कैसे, पहले तो तीनों के साथ x/2, वही फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, x/2, फिर वही फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, x/2, वही फंक्शन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों में तो आएगा प्लस, यहाँ ए स्क्वायर नेगेटिव है तो यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव। फिर हमने क्या लिखना है, ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2 और ए स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ क्या लगेगा, साइन इनवर्स एक्सपोनेंट। आपने ये 3 फॉर्मूले याद रख लेने हैं। अब इसके साथ कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो इसका एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब ये न्यूमिनेटर में क्वेश्चन, पहले तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4, 4 को 2 के साथ डिवाइड करोगे 2, तो उसका स्क्वायर ऐड कर दो, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 6 2, तो रूट 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की। तो आइडेंटिटी क्या है, एक्स क्या है, अब एक्स प्लस 2 है, तो x/2 रूट ऑफ एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 2 का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर। ये है फुल आइडेंटिटी। अब फाइनल आंसर क्या है, x प्लस 2 डिवाइड बाई 2। अब इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 रूट 2 का स्क्वायर 2, ये 2 रूट कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, लॉग x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 2, तो x प्लस 2 डिवाइड बाई 2, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 लॉग ऑफ x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, ये है हमारा आंसर। अब ये जो सम स्पेशल इंटीग्रल है, तो ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो भी न्यूमिनेटर में है उसमें ये 3 फॉर्मूले अप्लाई होंगे। अब यहाँ तक हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल पर। अब डेफिनेट इंटीग्रल में, इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास जो भी आंसर आता था उसमें कांस्टेंट सी आता है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास प्रॉपर आंसर आएगा, जैसे 5, 3, 2 कुछ भी है, यानी प्रॉपर आंसर आएगा। और इसमें हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रल में एक लिमिट दी होगी, ठीक है, ये जो डिवाइड में है, जो नीचे है, उसे हम क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। और ये जो b है इसे हम क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, हम मान लेते हैं f(x) की इंटीग्रेशन क्या है, gx है, तो लिमिट क्या है a टू b, तो लिमिट क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ऐसे सॉल्व करना है, पहले अपर लिमिट पुट करनी है, फिर माइनस लोअर लिमिट। अब क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3, क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब यहाँ हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर है। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 2x क्यूब बाई 3 और इसकी 3x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हमारे पास क्या है 1 2 3। तो लिमिट का रूल क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले हो रहे 3 का क्यूब
27 डिवाइड बाई 3, फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27/2 माइनस लोअर लिमिट। अब 1 पुट करोगे तो 2/3 और यहाँ 1 पुट करोगे 3/2। अब इसे सॉल्व करते हैं। 27 इंटू 2 54 डिवाइड बाई 3 27/2 माइनस 2/3 और 3/2। अब एलसीएम लेते हैं तो 54 इंटू 2 हमारे पास कितना आ गया 108। 27 इंटू 3 81 डिवाइड बाई 6। यहाँ 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9 डिवाइड बाई 6। 108 प्लस 81, 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 0 8, 189 और 9 प्लस 4 13 डिवाइड बाई 6। तो 9 माइनस 3 6, 8 माइनस 1 7। तो ये 2 के टेबल पे कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया 88 डिवाइड बाई 3। तो ऐसे करते हैं हम क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल के। पहले उसकी इंटीग्रेशन, यानी जो भी आपने इंटीग्रेशन पढ़ी है वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, बस साथ में नया क्या आ गया, लिमिट आ गई। लिमिट कैसे फिल करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल लिमिट 0 से π/2 और क्वेश्चन है sin x। अब साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, cos x 0 से π/2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो cos ऑफ π/2 माइनस cos ऑफ 0। cos π/2 तो 0 ही होता है, cos 0 क्या होता है 1। तो आंसर क्या है हमारे पास -1। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन है 0 से 1 x e x। अब देखो बाय पार्ट्स भी इसमें आ गया, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड। फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, नेगेटिव डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स और होल की इंटीग्रेशन। और लिमिट क्या है 0 से 1, तो एक्स ई एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 ई एक्स, लिमिट 0 से 1। अब एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स 0। अब लिमिट क्या करेंगे 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले 1 पुट करेंगे तो 1 e की पावर 1 माइनस e की पावर 1। अब 0 फिल करेंगे, ये सारे 0 और e की पावर 0, तो ये दोनों तो कैंसल। तो ये क्या रहेगा 0, ये e की पावर 0 क्या होता है 1, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। इंटीग्रेशन 0 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये किसकी आइडेंटिटी है, tan इनवर्स ऑफ x। लिमिट क्या है 0 से 1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है π/4, tan इनवर्स 0 क्या होता है 0, तो आंसर क्या आ गया π/4। तो ये थे हमारे डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन जहां हम लिमिट नहीं चेंज करते, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां लिमिट चेंज होगी। ठीक है, अब वो क्वेश्चन ट्राई करते हैं जहां लिमिट चेंज होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन है चेंज द लिमिट। कैसे, जानी जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा 0 से 1 x/x² + 1। अब हमने इसमें t पुट करना है। जिस क्वेश्चन में भी लिमिट वाला क्वेश्चन हो और वहाँ आपको सब्सटीट्यूट मेथड लगाना पड़े तो आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। कैसे, जैसे हम x² + 1 को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं t, x का डेरिवेटिव क्या है 2x और t का dt/dx, तो x dx क्या आ जाएगा 1/2 dt। अब हमने सब्सटीट्यूट कर दिया तो लिमिट भी चेंज होगी। व्हेन x इज़ 0, जब हम x 0 फिल कर दोगे तो यहाँ x 0 फिल कर दो तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। व्हेन x इज़ 1, अगर x 1 है तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो लिमिट चेंज हो जाएगी। तो अब हमारे पास जहाँ 0 है वहाँ 1 आ जाएगा और जहाँ 1 है वहाँ 2, और x dx की वैल्यू भी 1/2 dt और डिवाइड में t, और 1/t की इंटीग्रेशन log ऑफ t। अब लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट, तो log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1। अब log 1 तो हमारे पास क्या होता है 0 होता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/2 log ऑफ 2। ऐसे करना है चेंज द लिमिट। अब एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। अब क्वेश्चन है sin/1 + cos²।
अब cos x को t पुट करते हैं, cos का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन और t का dt बाई डी एक्स, तो साइन x dx किसके इक्वल आ गया नेगेटिव dt। अब लिमिट चेंज हो जाएगी व्हेन x इज़ 0। अब x 0 है तो cos 0 क्या होता है 1, और जब x पाई बाय 2 है तो cos पाई बाय 2 क्या होता है 0। तो लिमिट चेंज, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 और पाई बाय 2 से क्या आ जाएगा 0, और साइन x में क्या आ जाएगा माइनस dt, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसकी इंटीग्रेशन क्या है माइनस tan इनवर्स ऑफ t, और लिमिट क्या है 1 to 0। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस बाहर tan इनवर्स ऑफ 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स 0 तो 0 ही है, tan इनवर्स 1 पाई बाय 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास पाई बाय 4। तो ये थे हमारे पास चेंज द लिमिट। ठीक है, अब चेंज द लिमिट का एक और क्वेश्चन करते हैं, 5 + 4 sin x। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले साइन की वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 tan x बाय 2 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, तो अब हम tan x बाय 2 को t पुट कर देते हैं, tan x बाय 2 को t, तो tan का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है सीकेंड स्क्वायर x बाय 2, और x बाय 2 का 1 बाय 2 dt बाय dx। तो हमारे पास क्या आ जाएगा dx क्या आ जाएगा 2 dt डिवाइड में सीकेंड स्क्वायर x बाय 2। अब सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x बाय 2। ठीक है, अब tan को हमने क्या पुट किया t, तो dx की वैल्यू क्या है 2/1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब लिमिट भी चेंज होगी क्योंकि हमने सब्सटीट्यूट किया है, तो व्हेन x इज़ पाई बाय 2। अब यहाँ पाई बाय 2 पुट करोगे तो पाई बाय 2 क्या हो जाएगा पाई बाय 4, तो tan पाई बाय 4 क्या होता है 1। व्हेन x इज़ 0 तो t क्या होगा 0, क्योंकि tan 0 इज़ 0। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा 0 लिमिट तो 0 ही है, पाई बाय 4 लिमिट क्या होगी 1, और dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2/1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, dt, और यहाँ 1/5 प्लस 4 2t और 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास 0 to 1, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 5 + 5t स्क्वायर, 4 × 2 8t, 1 प्लस टी स्क्वायर और 2 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू कैंसल, तो हमारे पास क्या आ गया 0 to 1 2 5t स्क्वायर 8t + 5। अब आप इसे कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी है, तो आप यहाँ आप खुद ट्राई कर सकते हो। अगर ना हुआ तो कमेंट में बता देना, तो मैं आपको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगा। तो ये था हमारा चेंज द लिमिट वाला टॉपिक। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन का, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो साथ जारी रहिए। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, पहली प्रॉपर्टी है लिमिट a to b f(x) dx। इसे हम क्या लिख सकते हैं b to a f(x) dx, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो चेक भी कर लेते हैं कैसे, जैसे देखो हमारे पास 0 से π/4 है और क्वेश्चन है साइन x, और इधर हम लिख लेते हैं π/4 से 0, क्वेश्चन है साइन x। अब आंसर सेम होना चाहिए से, लेकिन सिर्फ साइन का चेंज होना, नेगेटिव पॉजिटिव का चेंज होना चाहिए। अब साइन की इंटीग्रेशन क्या है नेगेटिव कॉस, लिमिट 0 से π/4, साइन की इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस, लिमिट π/4 से 0। अब हम क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ कॉस π/4 माइनस कॉस ऑफ 0। अब यहाँ हमारे पास
माइनस कॉस ऑफ 0 और माइनस कॉस ऑफ π/4। अब कॉस π/4 हमारे पास क्या है 1/√2 और कॉस 0 क्या है हमारे पास 1। अब नेगेटिव को अंदर एडजस्ट कर दो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/√2। इसी तरह यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस 0 1 और कॉस π/4 1। देखो आंसर सेम है, सिर्फ नेगेटिव का फ़र्क है। ये क्यों फ़र्क आया, क्योंकि हमने लिमिट चेंज कर दी। ये a to b था, ये b to a कर दिया, तो आंसर सेम आएगा लेकिन नेगेटिव का फ़र्क आ जाएगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास a to b f of x dx। अब हम लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, जैसे a to b पे c पे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो c to b f of x dx, यानी जैसे इसमें हमारे मॉड के क्वेश्चन होंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं -3 to 3, क्वेश्चन है हमारे पास x + 1 dx, ठीक है। अब पहले तो देखो x + 1 है, तो इसकी लिमिट कहाँ ब्रेक होगी, -1 पे ब्रेक होगी। इसको इक्वल टू 0 रखो तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ब्रेक होगी लिमिट -3 to -1 x + 1। यहाँ नेगेटिव की वैल्यू, क्योंकि -3 से लेकर -1 पुट करो तो नेगेटिव आंसर आएगा, -3 पुट करो तब भी नेगेटिव आएगा, -2 पुट करो तब भी नेगेटिव आएगा, और प्लस -1 से 3 यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो x²/2 + x -3 to -1, यहाँ x²/2 x -1 से 3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब -1 का स्क्वायर 1 -1। अब -3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9/2 -3। यहाँ 3 का स्क्वायर 9/2 +3 माइनस लोअर लिमिट, तो -1 का स्क्वायर 1/2 -1। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 - 1 इज़ -1/2। 3 × 2 6, 9 - 6 -3/2। अब 3 × 2 6, 9 और 6 15/2। 1/2 -1 -1/2, तो ये क्या आ जाएगा +1/2। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, नेगेटिव -3 और -4 -4/2 और 16/2, -4/2 -2, और यहाँ क्या आ जाएगा 8। नेगेटिव पॉजिटिव, तो 2 + 8 10 आंसर। तो ऐसे है लिमिट ब्रेक मोड वाले क्वेश्चन, ठीक है। जो भी मोड वाला क्वेश्चन होगा उसमें लिमिट ब्रेक करके हम क्वेश्चन सॉल्व करें। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है क्वेश्चन में। इसमें क्या है, आप क्वेश्चन को कुछ नहीं पता लग रहा क्या है, तो दोनों लिमिट को ऐड कर दीजिए और फंक्शन में उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है 0 से π/2, और क्वेश्चन है हमारे पास sin 7x cos 7x + sin 7x। अब देखिए इसको पता नहीं लग रहा कैसे सॉल्व करें। आप कुछ भी कोई भी जितनी भी इंटीग्रेशन पढ़ी है सब अप्लाई करके देखो, लेकिन ये सॉल्व नहीं हो रही। तो इसे हम सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3 के साथ। अब वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 0 से π/2 है, दोनों को ऐड कर दो तो π/2 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा sin 7 π/2 - x। यहाँ आ जाएगा cos 7 π/2 - x। यहाँ आ जाएगा sin of 7 π/2 - x, ठीक है। अब sin π/2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा cos, और यहाँ भी क्या आ जाएगा sin, और यहाँ क्या आ जाएगा cos। अब ऐड कर दो 1 और 2 को, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड 1 and 2, तो i + i क्या हो जाएगा 2i। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 से π/2, तो पहली वैल्यू है sin of 7 cos of 7 sin of 7। अब दूसरी वैल्यू है cos of 7 sin of 7 और cos of 7।
अब दोनों का एलसीएम सेम है तो दोनों को ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2i 0 से π/2 साइन ऑफ 7 कॉस ऑफ 7 डिवाइड में साइन ऑफ 7 और कॉस ऑफ 7। अब ये दोनों वैल्यू कैंसल, तो ये क्या आ गया 0 से π/2 1। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, 1 की इंटीग्रेशन क्या है x 0 से π/2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 -0 2 को उधर डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा π/4। तो ऐसे करने हैं क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 3 के। अब एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो दोनों लिमिट को ऐड कर देते हैं 0 से 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 - x, और यहाँ भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 - x। तो ये आ गया हमारे पास 0 से 1 1 - x, तो 1 - 1 + x, तो 1 के साथ 1 कैंसल, तो ये आ गया हमारे पास 0 से 1 1 - x और x की पावर n। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो x की n को 1 के साथ x की n और x की n को x के साथ x की पावर n + 1। अब इसकी इंटीग्रेशन, तो इसकी इंटीग्रेशन n + 1 डिवाइड में n + 1 और इसकी n + 2 डिवाइड में n + 2 और लिमिट 0 से 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ क्या आएगा 1/n + 1 1/n + 2 माइनस लोअर लिमिट, तो 0 - 0। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया 1/n + 1 माइनस 1/n + 2। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो n + 2 n + 1 डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा n + 1 और n + 2। अब ब्रैकेट ओपन n + 2 - n - 1 n + 1 और n + 2, n के साथ n कैंसिल, 2 - 1 1। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 3 के क्वेश्चन। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पर। अब प्रॉपर्टी 4 है, अगर आपके पास लिमिट हो सेम लिमिट लेकिन ऑपोजिट साइन, तो इसके दो आंसर, या तो आप इसका आंसर 0 हो सकता है, ठीक है, या तो इसका आंसर 0 हो सकता है। वो क्यों हो सकता है, ठीक है, 0 इफ़ f(x) इज़ ऑड फंक्शन। अगर आपके पास f(x) क्या है ऑड फंक्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा 0। लेकिन अगर इवन फंक्शन है तो हमने क्या करना है 2 के साथ मल्टीप्लाई 0 से a लिमिट f(x) dx, इसे सॉल्व करना है। अगर f(x) क्या है इज़ इवन फंक्शन, अगर f(x) हमारे पास क्या है इवन फंक्शन है। अब इवन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं पहले तो ये देख लीजिए। जैसे हमारे पास f(x) है x² है, अगर हम x की वैल्यू नेगेटिव फिल कर देते हैं, अब स्केयर ने तो पॉजिटिव ही कर देनी है, यानी x में नेगेटिव x फिल करने से आंसर क्या आ गया f(x) ही आ गया, तो f(x) इज़ इवन फंक्शन। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये इवन फंक्शन है, ठीक है। अगर हमारे पास मान लीजिए f(x) sin x है, अब इसमें हम नेगेटिव पुट कर देते हैं, तो इसमें से नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो f ऑफ नेगेटिव x क्या आ गया नेगेटिव f(x), तो इसे हम क्या बोलेंगे f(x) इज़ ऑड फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या है ऑड फंक्शन। अब इसके क्वेश्चन ट्राई करते हैं 1-2। अब क्वेश्चन हमारे पास -π/4 से लेकर π/4 साइन की पावर क्या है 7x। पहले तो हमने चेक करना है ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। अब साइन की पावर 7x है, इसमें नेगेटिव फिल करके देखते हैं, तो इसमें से नेगेटिव बाहर आ जाएगा और पावर 7 है तो नेगेटिव ही रहेगा। तो ये फंक्शन क्या है हमारे पास ऑड फंक्शन है, तो फंक्शन ऑड है तो इसका आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि f(x) इज़
ऑड फंक्शन। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास -π/4 से लेकर π/4 साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर है तो ये इवन फंक्शन है, ठीक है। अब इवन फंक्शन है तो इसका आंसर 0 तो हो नहीं सकता, तो इसमें क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई π/4 साइन स्क्वायर x को सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। लिख देना f(x) इज इवन फंक्शन। अब ये इवन फंक्शन है तो साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, 1 - cos 2x डिवाइड में 2। अब ये 2 के साथ 2 कैंसल, तो अब हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, x, और cos की इंटीग्रेशन क्या है, साइन 2x डिवाइड में 2। अब लिमिट क्या है, 0 से π/4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, π/4 माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2, 1/2 तो बाहर, तो 2 × π/4 माइनस लोअर लिमिट, तो 0 - 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, π/4 माइनस 1/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन ऑफ π/2। साइन π/2 क्या है, 1 है, तो आंसर क्या आ गया, π/4 माइनस 1/2। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 के क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है वो थर्ड प्रॉपर्टी से मिलती जुलती है। कैसे? जैसे हमारे पास 0 से 2a कोई फंक्शन होगा, ठीक है। इसका आंसर ये हो सकता है 2, 0 से, अब 2a है तो इसका हाफ कर देंगे a, f(x) dx। कब? जब हमारे पास f(2a - x) किसके इक्वल होगा, f(x) के। अब इसका आंसर 0 भी हो सकता है। कब? व्हेन f(2a - x) किसके इक्वल होगा, नेगेटिव होगा। यानी ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी अभी हमने इवन ऑड वाली पढ़ी थी, ठीक है, वैसे ही है, लेकिन इसमें थर्ड प्रॉपर्टी भी यूज़ होगी, दोनों लिमिट को ऐड करके फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर देना। तो हमारे पास क्या है, अगर f(2a - x) पॉजिटिव f(x) आ जाए तो हमने क्या करना है, जो अपर लिमिट है उसका हाफ कर देना है, 0 से a 2 f(x), और जो लोअर लिमिट है वो 0 ही रहेगी, और इसे सॉल्व कर देना है। अगर हमारे पास f(2a - x) नेगेटिव f(x) आ जाए तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर नेगेटिव f(x) हो तो 0 आंसर आ जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसके साथ ये आपको प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इंटेग्रल 0 से 2π cos की पावर 5x। अब इसमें पहले हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है, जो 5th पढ़ी है हमने, तो वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग f ऑफ दोनों लिमिट को ऐड 2π - x, तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos की पावर 5 2π - x। अब 2π में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। 2π में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट होगा तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 4th क्वाड्रेंट में हमारे पास cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 4th क्वाड्रेंट में हमारे पास जो cos है, cos और सीकेंट हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव। तो f ऑफ 2π - x हमारे पास क्या आ गया, cos ऑफ 5x। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इवन आ गया, ठीक है। तो अगर हमारे पास f ऑफ 2π - x इवन है तो अब हम क्या लिखेंगे, जो भी फंक्शन है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई, अब लिमिट का हाफ, 2π का हाफ क्या कर देंगे, तो पाई, और cos 5x, ठीक है। अब इसमें फिर दोबारा प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसमें अब फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर बनेगा। अगेन तो प्रॉपर्टी क्या है, 0 से a f ऑफ x। हमने क्या करना है, 0 से a
एफ ऑफ ए माइनस एक्स चेक करना है। ठीक है, अब हमारे पास लिमिट क्या है, पाई है। अब हम इसे चेक करके देखते हैं, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस 5 पाई माइनस एक्स। अब कॉस पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड में हमारे पास कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो सेकंड में पॉजिटिव होते हैं साइन और कोसिकेंट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव कॉस ऑफ 5x, नेगेटिव कॉस की पावर 5x। अगर हमारे पास कॉस नेगेटिव आ गया तो अब हमारे पास क्या होगा यहाँ, अब इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 2 0 से पाई माइन, ये हमारे पास कॉस ऑफ 5x। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि हमारे पास एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल आया, नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, 0। तो यहाँ हमारी पूरी इंटीग्रेशन कंप्लीट होती है। सबसे पहले हमने सिंपल इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज की, फिर सब्स्टिट्यूशन की, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के साथ की। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया, फिर उसके बाद हमने बाय पार्ट्स किया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सम स्पेशल इंटीग्रल किए। ठीक है, उसकी 7 आइडेंटिटी की अलग एक्सरसाइज थी और 3 आइडेंटिटी की अलग एक्सरसाइज। और फिर हमारे पास स्टार्ट हो जाता था डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल यानी जिस पे हमारे पास प्रॉपर आंसर आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, यानी डिवाइड जो लास्ट में सी बचता है वो नहीं, कोई ना कोई प्रॉपर आंसर आएगा। फिर उसके बाद हमने किया चेंज लिमिट, जिसकी लिमिट चेंज हो जाती थी। ठीक है, जिसमें टी पुट कर देते थे वो एक्सरसाइज। और लास्ट में हमने प्रॉपर्टीज़ वाली। ठीक है, ये पूरी इंटीग्रेशन अब आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस कम करोगे तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, उसके साथ के 4-5 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन ट्राई करो तो आपको इंटीग्रेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब आप कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग and subscribe the channel and share with your friends. Thanks.